वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन किस एनर्जी किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। क्या ये पर्सन देर रात आपको याद भी करेंगे या नहीं, किस तरह से, और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से याद करा जाएगा, करा जा रहा है, इन सभी चीज़ों को व्यूअर्स में इस रीडिंग में कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है व्यूअर्स, ये जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी। तो अपने आप को आपको ज़बरदस्ती हर बात में फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को ज़बरदस्ती हर बात में फिट करने की आप यही कोशिश करेंगे कि आप औरों के लिए छोड़ें। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया मैं नहीं बनाऊँगी, कोई भी देख सकेगा। आप चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, बिल्कुल आप देख सकते हैं। उसके पीछे का कारण है, मैं यहाँ पे आपको पास्ट भी थोड़ा बहुत आपका बताऊँगी, राशियाँ बताऊँगी, नंबर्स बताऊँगी, मंथ बताऊँगी। तो ये सभी चीज़ें आपको तभी आइडिया हो पाएगा जब आप इन चीज़ों को देखोगे। ठीक है व्यूअर्स? तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये रीडिंग तब से एप्लीकेबल होगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है? थ्रोट चक्रा, सीक, शेयर द लव, ट्रस्ट, सैक्रल चक्रा। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड, डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है? नर्चर, मूविंग ऑन, सैडनेस एंड आइसोलेशन, ऑब्जर्व, जस्ट ब्रीथ, स्प्रेड योर विंग्स। व्यूअर, सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एयर एलिमेंट जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसके अलग आपका टॉरस, वर्गो, ये मुझे काफी स्ट्रांग में दिखाई दिया है। देखिएगा व्यूअर्स, अगर इस इंसान के बारे में बात करी जाए तो मुझे ये चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं कि इस इंसान का थ्रोट चक्रा और इनका सैक्रल चक्रा दोनों ही ब्लॉक्ड हैं। इसी रीजन के चलते यहाँ पर अक्सर इस इंसान को थ्रोट इश्यूज रहते होंगे, और यहाँ पर ये भी चांसेस हैं थोड़ा सा सैक्रल चक्र के ब्लॉक होने के चलते इन्हें बैक पेन की शिकायत रहना, या फिर इनके जैसे कि स्टमक वाले जो भी इश्यूज होते हैं, उस तरह के इश्यूज भी इन्हें अक्सर अब रहना शुरू हो गए होंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों का प्रभाव इस इंसान की रिलेशनशिप पर भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते यहाँ पर जो इन्हें जिस तरह से चीज़ों को अपने रिलेशनशिप में चलने वाले इश्यूज़ को क्लियर करने के लिए रिप्रेज़ेंट करनी है, ये उस तरह से चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि इन्हें कहना कुछ है, लेकिन सामने वाले तक इनका मैसेज कुछ और जा रहा है, या फिर यूँ कहूँ तो सामने वाला या सामने वाली कुछ और इनकी बातों का मतलब निकाल रहे हैं, कुछ और वहाँ पर मतलब निकल रहा है। फिर चाहे यहाँ पर ये सभी चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप पर भी क्यों ना पड़ी हों। यानी कि आपको कहना कुछ और चाह रहे हैं और आप इन्हें समझ कुछ और रहे हो। उसके अलग यहाँ पर थोड़ा-सा इंट्यूशंस को भी ये पर्सन अपने इन चक्रास के ब्लॉक होने के चलते सुन नहीं पा रहे, उसे इग्नोर कर रहे हैं, सुनकर उसे अनसुना कर रहे हैं, या उसको सही तरीके से डिकोड नहीं कर पा रहे। और ये पर्सन खुद इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है। सामने वाला या सामने वाली ने क्यों नहीं समझ पा रहा, या फिर यहाँ पर ये सभी चीज़ों को डिकोड क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को इन्होंने जब इस तरह से चीज़ों को काफ़ी कॉम्प्लिकेट होते हुए देखा, आस-पास की चीज़ों को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होते हुए जब ये पर्सन देख रहे हैं, देख चुके हैं ना, तभी इस इंसान ने अपने आप को यहाँ पर काफ़ी अकेला करा है। यानी कि यूँ ही इस इंसान ने अपने आप को अकेला नहीं करा, लेकिन हाँ,
एक चीज़ ज़रूर से कहूँगी, इन ब्लॉकेजेस के चलते ये पर्सन सबसे दूर होते चले जा रहे हैं। जैसे कि एक होता है कि इंसान डिप्रेशन में जा रहा है, परेशान हो रहा है, हद से ज़्यादा या परेशान हो रही है, तो सिर्फ़ उसे एकमात्र सॉल्यूशन दिखाई देता है, भीड़ से अपने आप को अलग कर लेना या भीड़ से अपने आप को अलग मान लेना। और वही मुझे इस इंसान का करंट स्टेट ऑफ माइंड बनता हुआ दिख रहा है। इनकी सोच में ये चीज़ें दिख रही हैं कि इन्हें लगता है कि ये सबके लिए कर रहे हैं। इन्होंने सबकी खुशियों का ख़्याल रखा है, सबको इन्होंने प्यार बाँटा है। लेकिन जब बारी इनकी थी इमोशनली वे में इन्हें उनसे बदले में कुछ मिलना था, तब ये कहीं न कहीं इन्हें वो चीज़ें नहीं मिली या तब ये इमोशनली वे में एकदम ड्राई होकर रह गए। भले ही आस-पास के लोगों के लिए वो इमोशंस, वो जज़्बात, वो सॉफ्ट कॉर्नर हो या वो लोग इन्हें प्रोवाइड करा रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं इन्हें ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है, करंट में स्पेशली। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन अकेले, तन्हा चलते जा रहे हैं। इमोशनली वाइज़ अपने आप को काफ़ी अकेला, खाली पा रहे हैं और यही चीज़ें इस इंसान को आइसोलेशंस में पहुँचा रही हैं। उस आइसोलेशंस में ये पर्सन उस लेवल पर जा चुके हैं जहाँ पर अभी ये पर्सन औरों की निगाहों में पूरी आज़ादी से दिख रहे हैं, पूरी आज़ादी से जी रहे हैं या फिर उन्हें दिख रहे हैं। लेकिन अंदर से यहाँ पर ये पर्सन पूरी तरह से बंद हो गए हैं। अंदर से इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स, अपने जज़्बात, अपनी खुशियाँ, सब बातों को शेयर करना जैसे पूरी तरह से स्टॉप कर दिया हो। क्योंकि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि ट्रस्ट इश्यूज़ इस इंसान के यहाँ पर पूरी तरह से ब्रेक हो गए हैं। किसी पर भी एकदम से आँख बंद करके ये पर्सन भरोसा नहीं कर पा रहे। वो स्थिति, वो स्टेट ऑफ माइंड इस इंसान का बन रहा है। अब ये पर्सन उस स्टेज पर इवन अपने आप को पा रहे हैं कि अब ये वक़्त ना बजाए बोलने का, कुछ कहने का, कोई एक्शन लेने का, सभी इंसानों को, अपने आस-पास के लोगों को, आपको, सबको ऑब्ज़र्व करने का है, सब पर निगाहें रखने की है और उस चीज़ को कैलकुलेट करने का है जिस चीज़ से इन्हें ये आइडिया हो पाए कि किसके साथ रहकर ये सुकून की साँस ले पा रहे हैं या किसके साथ रहकर ये अपनी लाइफ को आज़ादी से जी पाएँगे, अपने फैसलों की उड़ान ये भर पर्सन भर पाएँगे। यानी कि इन सभी चीज़ों के बेस पर इतना क्लियर हो रहा है कि पहली चीज़ इस इंसान के आस-पास के जो भी माहौल है, आस-पास के जो भी लोग हैं, ये उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे या यूँ कहूँ तो उनके साथ इनका जीना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। इन सभी अकेलेपन में, आइसोलेशंस में कहीं न कहीं ये पर्सन प्यार के भूखे हैं या कोई ऐसे इंसान के ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा भूखे हैं जो इन्हें नर्चर करे, जो इन्हें पैम्पर करे, जो इनकी केयर करे, जो कहीं न कहीं इस इंसान को बस इतना गले से लगाकर कह दे कि हाँ, मैं हूँ ना, तुम किस चीज़ की टेंशन कर लेते हो? ये सब चीज़ें सही हो जाएँगी, मैं हूँ ना। तो उस चीज़ को ये पर्सन अपनी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा मिस होता हुआ पा रहे हैं। इस चीज़ में ये पर्सन किसको देख रहे हैं, किसको देखना चाह रहे हैं, इस चीज़ को मैं आपको टैरो से क्लैरिफ़ाई करूँगी, क्लैरिफ़िकेशंस यहाँ पर करी जाएँगे। लेकिन अगर इनकी अभी की करंट स्टेट ऑफ माइंड की बात करी जाए, तो अपनी ज़िंदगी से ये पर्सन काफ़ी निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं ये पर्सन और ये थकान अब इस इंसान को किसी के साथ चलने नहीं दे रही, किसी पर भरोसा नहीं करने दे रही और इवन जो थोड़े बहुत जज़्बात इनके दिल में आज भी है ना, उसे किसी से साझा नहीं करने दे रही है। तो बहुत अकेला इस इंसान ने अपने आप को कर लिया हो। भले ये पर्सन जॉइंट फैमिली में रहते हो या फिर किसी पीजी वगैरह में, हॉस्टल में रहते हो या काफ़ी आस-पास कलीग्स इनके हों, दोस्त यार हों, लेकिन स्टिल ये पर्सन सबको बस ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बजाए वहाँ पर किसी तरह से रिएक्ट करने के। तो वो मुझे इनका स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है। ऑब्वियसली इस वक़्त में ये पर्सन नहीं है, लेकिन मैं आपको इनकी एक फीलिंग, इनकी एक एनर्जीज़ के बारे में बता रही हूँ कि इनकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा अकेलापन अपने आप से यहाँ पर फ़ील करने लगी है, वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ व्यूअर्स। ठीक है? चलिए मैं क्लैरिफ़ाई करके आपको और चीज़ें बताती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की थ्रोट चक्रा को लेकर करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कंफर्ट ज़ोन लेज़ी इनएक्टिव इस इंसान ने
अपनी बात जब ये चीज़ें समझी कि सामने वाला या सामने वाली अब इन्हें समझने के लिए तैयार नहीं है, इसी रीज़न के चलते इस इंसान ने अपना एक दायरा बना लिया है। उस दायरे में ये पर्सन अपने आप से अपने कम्फ़र्ट ज़ोन ढूँढ रहे हैं, बना रहे हैं और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट या इतने ज़्यादा ट्रबल्स होने के बावजूद भी ये पर्सन एक्टिव आपको नहीं दिख रहे। यानी कि किसी भी तरह का एक्शन लेते हुए ये पर्सन आपको नहीं दिख रहे क्योंकि इन्हें लगता है कि किसी की तरफ बढ़ेंगे भी या आपकी तरफ ही बढ़ेंगे भी तो अब आप उस स्थिति में नहीं हो या ये उस स्थिति में नहीं है कि आप इन्हें समझ पाओ, इनकी बात को समझ पाओ। हो सकता है कुछ और इससे पहले भी यहाँ पर मौके मिले जिसमें ये पर्सन अपनी बात आपके सामने रखना चाह रहे थे, लेकिन जो जिस तरह से ये आपके सामने अपनी बात रख रहे थे आप उसका कुछ और मतलब निकाल रहे थे या आपके सामने उसका कुछ और मतलब निकल रहा था। और यही चीज़ें अब इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स अपने आप को और ज़्यादा अकेला करती जा रही हैं और उस अकेलेपन में ये पर्सन अपना एक कम्फर्ट ज़ोन बना चुके हैं, बना रहे हैं या उसे ये अपना एक कम्फर्ट ज़ोन मान रहे हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज़ दिख रही है। चांसेस ये भी बन रहे हैं अब ये पर्सन जैसे पहले बहुत एक्टिव थे, एक्टिवली हर चीज़ करा करते थे, अब यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लेज़ी भी हो गए हों, तो उसकी भी को बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। सैक्रल चक्रा को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं? ऑब्स्ट्रक्टेड एंड सफोकेटिंग देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ें भले नहीं दिख रही हों, कुछ मेरे व्यूअर्स इस चीज़ को समझ भी पा रहे हों, लेकिन अधिकतर मेरे व्यूअर्स इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि जो अब इनके हालात चल रहे हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हें घुटन फ़ील करा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को अपनी बीमारी तो पता है, लेकिन उस बीमारी का इन्हें इलाज नहीं पता। इसी रीज़न के चलते अब यहाँ पर ये चांसेस भी हैं कि भीड़ में रहने पर इस इंसान को घुटन फ़ील होने लगती हो। ये एकदम बंद अंधेरे कमरे में ये काफ़ी घुटन फ़ील करने लगती हो। मतलब इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा कि ये बैलेंस कहाँ रह पाएँगे, किसके साथ रह पाएँगे, किस पल में हो पाएँगे। ये सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा इस पल में भी रेस्टलेस कर रही हैं। हो ना हो इस इंसान को अब किसी सही इंसान की गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है व्यूअर्स या यूँ कहूँ तो मेडिटेशंस की इस इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन अपने प्रेज़ेंट में रहने की जगह अपने पास्ट में ज़्यादा रह रहे हैं। वो पास्ट जो इस इंसान को सिवाय दिक्कत देने के, डिप्रेशन देने के, अकेलापन देने के, इन्हें और कुछ नहीं दे रहा। सीख को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स को बताइए। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ब्रेकअप एंड सेपरेशन देखो जिस तरह से यहाँ पर आप सफ़र कर रहे हो उस ब्रेकअप से, इस अलगाव से, वैसे ही उस ब्रेकअप और उस अलगाव से सफ़र ये भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं थोड़ा इंट्रोवर्ट होने के चलते या सिचुएशन ने जिस तरह से इस इंसान को इंट्रोवर्ट बना दिया है ना, उन सभी चीज़ों के चलते इस इंसान को सिर्फ़ इस वक़्त में अपनी खोज है। यानी कि अब ये पर्सन चाहते हैं अपने आप को खोजना, चाहते हैं ये जानना इस सवाल का जवाब ढूँढना कि ये क्या चाहते हैं और कहीं न कहीं अभी ये पर्सन इसी रीज़न के चलते अपने आप को अपने आप में ज़्यादा रख रहे हैं, ठीक है? जैसे कि एक होता है कि सब पर से विश्वास उठ गया इस इंसान का, ऐसी वाइब्स मुझे इनकी तरफ से ज़्यादा आ रही है। नर्चर को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे। केयरिंग अंडरस्टैंडिंग देखो ये पर्सन बेसिकली नर्चर के मामले में ना स्पेशली उस पर्सन को ज़्यादा तलाश रहे हैं जो इन्हें समझे, एक माँ की तरह समझे, एक बच्चे की तरह इन्हें प्यार दे। अब अगर आपने इन्हें कुछ इसी तरह से प्यार दिया, तो कहीं न कहीं ये आप में वो प्यार, वो नर्चर वो ढूँढना चाह रहे हैं और अगर आपकी तरफ से ऐसा नहीं था, तो हो सकता है ये अपनी माँ के लिए ये चीज़ें फ़ील कर रहे हों। हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में उनके पर्सन की लाइफ़ में उनकी मदर नहीं है, हाल ही फिलहाल में उनकी डेथ हुई हो या फिर हो सकता है थोड़ा-सा ये उनके साथ कम रह पाए हों। लेकिन अभी इस इंसान को डेफ़िनिटली प्यार की या केयर की, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या उन सभी चीज़ों को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिर चाहे वो चीज़ें इन्हें आपसे मिली हों, आपसे मिले या फिर किसी ऐसे इंसान से मिले जो इन्हें समझे, इनके इन हालातों में।
शेयर द लव को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। रेसिस्टिंग सप्रेसिंग फीलिंग। तो देखो यहाँ पर ना आपको भले ये चीज़ें लगती हो कि भाई पहले तो ये प्यार करते थे, पहले भी तो करते थे या पहले भी तो ये अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस करते थे, फिर अब क्या हुआ है? लेकिन कहीं न कहीं इस इंसान का क्योंकि सब पर से भरोसा टूट रहा है, इवन अपने आप पर से जब इस इंसान का काफ़ी अच्छे तरीके से भरोसा टूट चुका है, इसी रीज़न के चलते ये पर्सन बजाए यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के, एक्सप्रेसिव होने के, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन सभी चीज़ों के चलते फीलिंग्स, जज़्बात सब खत्म हो गए या फिर यूँ कहो तो दिल यहाँ पर सीने से निकल कर बाहर चला गया। नहीं, सब चीज़ें हैं लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन यहाँ पर अब उस स्टेज पर अपने आप को देख रहे हैं कि जहाँ पर ये अपने आप को भले प्यार कर ले लेकिन किसी और से अपने दिल की बातें अब ये शेयर नहीं करेंगे। वो सोच इनकी यहाँ पर बन रही है। मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। रिलीजिंग हीलिंग। इन्होंने अपना एक माइंड ऐसे प्रिपेयर कर लिया है कि ये हील तब हो पाएँगे जब ये लेट गो करना सीखेंगे, जब ये लेट गो करेंगे, जब ये कहीं न कहीं अपने दिल से चीज़ों को डील करने के, समझने के, दिल पर लेने के, अपने दिल से चीज़ों को रिलीज़ करके, लेट गो करके ये आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं जब इंसान इमोशनल होता है ना व्यूअर्स, आप ये चीज़ें अच्छे तरीके से जानते हो, तो इंसान ना आगे नहीं बढ़ पाता। या बढ़ पाती, वो एक्सपेंड नहीं कर पाता या कर पाती। तो वैसी ही सोच इनकी बन रही है। काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सँभालने के वे में ये पर्सन चीज़ों को मैच्योरिटी से समझ तो रहे हैं, लेकिन एक मैच्योरिटी वे में मुझे एक्शंस लेते हुए ये नहीं दिख रहे, स्पेशली अपने आप को लेकर। यहाँ पर वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं कि पता है कि मुझे हील होना है और उस हील होने के लिए शायद मुझे बहुत सारी चीज़ों को, पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली इस इंसान के लिए यहाँ पर सभी चीज़ों को रिलीज़ करना, लेट गो करना आसान नहीं बन पा रहा। इनके साथ हो रहा है कि चलते तो जा रहे हैं लेकिन साथ में उस इमोशंस को अपनी ज़िंदगी में पाने की इच्छा लेकर ये पर्सन चलते जा रहे हैं। वो मुझे फीलिंग इस इंसान की ज़्यादा बनती हुई दिखी है, अभी करंट की। ट्रस्ट को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। रिकन्सिलिएशन और रियूनियन पर कहीं न कहीं इस इंसान को एक चीज़ पर से भरोसा अभी भी नहीं तोड़ पा रहे हैं, इतना कुछ होने के बाद भी। वो है आपका फिर से रियूनियन होना, आपका फिर से रिकन्सिलिएशन होना, आप दोनों का फिर से मिल जाना। इस चीज़ पर ये पर्सन यहाँ पर अपने भरोसे को नहीं तोड़ पा रहे। हो सकता है यहाँ पे अपने आप को सबसे दूर करने का कारण भी ये बन रहा हो कि आस-पास के लोग इन्हें इस चीज़ पर, इस स्टेटमेंट पर यहाँ पर भरोसा करने नहीं दे रहे। इसी रीज़न के चलते इनका अब यहाँ पर अपनी जगह पर रहने से दम घुट रहा है और यही मेन रीज़न बन रहा है इस इंसान का यहाँ से उठकर जाने का या फिर यहाँ पर बजाय उनमें अपने इमोशंस, जज़्बात देखने के, उनसे कुछ कहने सुनने के, अपने आप को अपने आप में रखने के पीछे का। सैडनेस एंड आइसोलेशंस को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। इस मामले में करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं? व्यूअर्स के पर्सन की स्पिरिट गाइड। फार ऑफ डिस्टेंस लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते, इन सभी झोल-झाल के चलते अपने आप को दूर करते जा रहे हैं। दूर, दूर, बहुत दूर जाते जा रहे हैं। फिज़िकल तौर पर भी हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स के पर्सन आपसे दूर चले गए हों और वैसे यहाँ पर इमोशनली वाइज़ तो डेफ़िनेटली इन्हीं सभी चीज़ों के चलते इस इंसान ने अपने आप को सबसे बहुत दूर कर लिया है या आपसे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को दूर कर लिया है। एक ऐसी एनर्जी है जैसे मैं आपको सही बोलूँ तो भटक गए हैं ये पर्सन, ठीक है? एकदम भटकी हुई इनकी एनर्जीज़, इनकी सोच यहाँ पर दिख रही है। ऑब्ज़र्व को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए डिवाइन। देखो डिसेप्टिव डबल फेस्ड यहाँ पर जितना ज़्यादा ये पर्सन अपने आस-पास के लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर
ऑब्जर्व कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें अपने आस-पास के लोगों के 2-2 चेहरे नज़र आ रहे हैं, या वो किस तरह से 2 चेहरे लेकर इनके साथ रह रहे थे, उन सभी चीज़ों का इन्हें एहसास हो रहा है। ये चीज़ें, ये भी वजह भी बन रही है इस इंसान की सबसे अपने आप को दूर करने के पीछे की। तो किसी पॉइंट पर तो चीज़ें सही भी हो रही हैं, किसी पॉइंट पर चीज़ें थोड़ा-सा गलत भी हो रही हैं। मतलब ना तो पूरी तरह से चीज़ें आपके खिलाफ जा रही हैं और ना चीज़ें आपके पूरी तरह से फ़ेवर में जा रही हैं। वो मैं एनर्जीज़ अभी तक इस इंसान की यहाँ पर देख पाई हूँ। जस्ट ब्रीथ को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं? ब्रीथ को लेकर स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। स्लेव टू अनहेल्दी हैबिट, कहीं न कहीं ये पर्सन कुछ ऐसी आदतों के तो शिकार बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं, जिनका एहसास इन्हें हो रहा है कि ये कितनी अनहेल्दी हैबिट्स थी, जिन्हें इन्हें अपने आप से ख़त्म करना है, इनसे अपने आप को बाहर निकालना है। अगर ये आज में अपने आप को इन सभी चीज़ों से बाहर नहीं निकालेंगे, तो एक वक़्त इनका ऐसा आएगा जहाँ पर ये साँस भी नहीं ले पाएँगे, या साँस लेना भी इनके लिए दुश्वार हो जाएगा। तो हो सकता है आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, इस इंसान को कुछ गलत आदत भी पड़ गई हो, जब से ये आपसे दूर गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कोहल भले ये पहले लेते हों, लेकिन वो अब एक्सेस में लेने लगे हों, स्मोकिंग वग़ैरह करने लगे हों, पार्टीज़ एंड ऑल में ज़्यादा जाने लगे हों, या फिर सेव करना बंद कर दिया हो और सिर्फ़ खर्च और खर्च करना शुरू कर दिया हो। तो इस तरह से अनहेल्दी हैबिट्स को ये पर्सन समझ रहे हैं कि इन सभी चीज़ों के चलते भी ये कहीं न कहीं साँस नहीं ले पा रहे हैं, सुकून से ये नहीं रह पा रहे हैं। यहाँ पर ये भी चलते हैं अपने हद से ज़्यादा खर्च करने के चलते इस इंसान के ऊपर किसी तरह का लोन वग़ैरह भी चढ़ गया हो, तो इसकी भी मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन के केस में चांसेस बनते हुए दिखे हैं। ओवरऑल यहाँ पर आपके पार्टनर उस स्टेज पर पा रहे हैं, ना तो ये ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा पा रहे, ना ये ज़िम्मेदारियों से भाग पा रहे हैं। हाँ, इनके दिल में ये चीज़ें अब ज़्यादा चल रही हैं कि इन्हें जीना है, खुलकर जीना है। एक ऐसे रिश्ते में इन्हें रहना है जहाँ पर ये खुलकर साँस ले पाएँ, खुलकर ये अपनी ज़िंदगी को भी जी पाएँ। क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर भी है ना, वहाँ डेफ़िनिटली ये खुलकर ना तो साँस ले पा रहे हैं, ना अपने आप के लिए कुछ कर पा रहे हैं और ना जी पा रहे हैं। तो वो स्थिति मुझे इनकी मेन यहाँ पर व्यूअर्स बनती हुई दिखी है। चलिए देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन करंट में आपसे क्या कन्फेस करना चाह रहे हैं, आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? डाउट। देखो, इन्हें भी अपनी करी हुई हरकतों के चलते ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अब आपको इन पर डाउट होने लगा है, या ये आपके शक के घेरे में काफ़ी हद तक आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं। और इन्हें ये भी चीज़ें लग रही हैं कि इन्हीं डाउट में आने के चलते आपका इन पर तुरंत से भरोसा कर लेना, इस रिकन्सिलिएशंस को लेकर भरोसा कर लेना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल जैसा बन गया होगा। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि समझ रहे हैं कि आपके शक के घेरे में ऑलरेडी आ गए हैं, ठीक है? मतलब आप इन पर डाउट कर रहे होंगे। अगर ये कहीं न कहीं औरों पर डाउट कर रहे हैं या ये अपने आप पर डाउट कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे होंगे? अफ्रेड, इन्हीं सभी चीज़ों से ये पर्सन कहना चाह रहे हैं, इन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। रीज़न इसके पीछे का कि इन्होंने कभी भी ऐसा देखा नहीं कि आप इन पर डाउट करो, क्योंकि आप ना आँख बंद करके इन पर भरोसा करते थे। तो इन्हें इसी चीज़ का काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं न कहीं इन्होंने आपको इस लेवल पर डिसअपॉइंट करा है कि अब आपका इनको अवॉइड करना जेन्युइन बन जाता है, ठीक है? मतलब ये इनसे आँखें चुराते हो, इन्हें कहीं न कहीं देखना पसंद नहीं करते हो, तो ये कहीं न कहीं अब जेन्युइन बनता है और इन्हीं चीज़ों से इस पर्सन को व्यूअर्स अब काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। फॉरगिव, इन सभी चीज़ों की इवन ये पर्सन तहे दिल से आपसे माफ़ी माँगना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर आप भी देख रहे हो और मैं भी देख पा रही हूँ कि माफ़ी तो नहीं माँग रहे, बजाय माफ़ी माँगने के भागते ज़्यादा फिर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का मिशन कुछ और बना रखा है और ये पर्सन आपसे अपने उस मिशन के बारे में बताना भी चाहते हैं कि ये अब क्या कर रहे हैं, क्या कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किसके लिए ज़्यादा डिटर्मिनेट हैं, किसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं या किसके साथ ही आना चाहते हैं। ये अपने उस मिशन पर निकल चुके हैं और उस मिशन को ये पर्सन आपको जल्द बताएँगे। आपसे ये पर्सन
ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इसी बात पर मेजर अरकाना से देख लेते हैं कब तक ये आपको अपना मिशन बता सकते हैं या कब तक इनकी तरफ से आपको एक सही तरह से क्लैरिटी मिल सकती है। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ सभी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी कब तक आएगी? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। कब तक व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ क्लैरिटी आएगी? डिवाइन गाइड कीजिए। हैंग्ड मैन द वर्ल्ड। देखो यहाँ पर क्लैरिटी तो डेफ़िनिटली फ़ॉर श्योर आनी है, लेकिन अभी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सरेंडर करने वाले मोड में है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है? और यहाँ पर हालाँकि क्लैरिटी आएगी लेकिन उस चीज़ का आपको इंतज़ार करने के लिए बोला जा रहा है। वो क्लैरिटी स्पेशली उस वे में आएगी कि इन्हें आपकी कदर समझ में आ गई है, आप इनकी दुनिया हो और अपनी दुनिया को छोड़कर भला ये कितनी दूर जा सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं, ठीक है? इस तरह से इस इंसान की तरफ से आपको क्लैरिटी मिलेगी या फिर जो साइकिल आपके साथ इनकी थी जिसे ये अधूरा छोड़कर आपकी ज़िंदगी से दूर चले गए, उसे ये पूरा करने के वे में आपकी तरफ बढ़ेंगे। उस तरह की भी क्लैरिटी यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी व्यूअर्स, ठीक है? लेकिन मुझे अभी थोड़ा वक़्त यहाँ पर डेफ़िनिटली दिखाई दिया है, उसका आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पे 3 हफ्तों के बाद आपको चीज़ें क्लियर होती हुई मिलेंगी, तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर 3 महीना भी जा सकता है। लेकिन फ़ॉर श्योर यहाँ पर चीज़ें क्लियर ज़रूर से होंगी और कुछ बहुत लिमिटेड मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पे मुझे मार्च मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिखा है। जो चीज़ें आई हैं मैं आपको वो बता रही हूँ, काफ़ी लोग यहाँ पर ऑब्वियसली कमेंट करेंगे, इतना वक़्त है, लेकिन जो आपके लिए डिवाइन ने कन बेसिकली डिसाइड करी है होना वही उसी दिन है। लेकिन आपको उन सभी चीज़ों के लिए बेसिकली सब्र करना है, पॉज़िटिव बनाए रखना है, प्रेयर्स करनी है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा है और आपको उस परीक्षा को अगर पास करना है, तो डेफ़िनेटली अपने आप पर आपको वर्क ज़रूर से करते रहना होगा। तो काफ़ी क्लैरिटी मिली है, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हों, मैं यही आशा करूँगी। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड ये सब नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय-बाय।